पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में। ठीक है, रैंक फार्मूले के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रैंक फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन से फार्मूले को सॉल्व किया जाता है, रैंक फार्मूले का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम रैंक के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार का आपका रैंक दिया हुआ है। एक है आपका टाइम ड्यूरेशन के आधार पे और एक है आपका परसेंटेज के आधार पे। समझ में आ रहा है ना? इसमें दो टेबल मैंने बनाया है, एक है आपका परसेंटेज के आधार पे और दूसरा एक आपका टाइम ड्यूरेशन के आधार पे। जैसे दो प्रकार से रैंक फार्मूला हम निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के बारे में हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो जैसे कि मान के चलिए कितने सारे स्टूडेंटों में मैंने दौड़ प्रतियोगिता कराया, कि जो स्टूडेंट मतलब जैसे कि मान के चलिए कि हमको जो है यहाँ से लेकर के और स्टेशन तक हमको दौड़ प्रतियोगिता कराना है। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत ही कम टाइम पे वहां पे पहुंच जाएगा दौड़ते हुए। ठीक है, इसके बाद से भी मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो उसके बाद पहुंचेगा। मतलब सारे लोगों को दौड़ने का जो तरीका होगा, कोई कम टाइम में दौड़ेगा तो कोई ज्यादा टाइम में दौड़ेगा। तो उसमें मैंने यहाँ पे टाइमिंग दे दिया है कि जो अगर कम टाइम में वहां पे दौड़ करके पहुंचेगा तो उसको पहले नंबर पे रैंक पे रखा जाए। समझ में आ रहा है ना? और जो उसके बाद पहुंचेगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद जो आएगा उसका अलग अलग रैंक हो जाएगा, उसकी अलग अलग पोजीशन हो जाएगी। तो कंपटीशन में ये होता है कि सारे बच्चों को अवार्ड भी आपको देना होता है। तो आपको अवार्ड भी फिक्स कर दिया गया कि उसी हिसाब से आपको अवार्ड देना है जिस हिसाब से कि आपकी दौड़ प्रतियोगिता आप निकालते हैं। अगर आप दौड़ते दौड़ते पहले नंबर पे आ जाते हैं तो फर्स्ट पुरस्कार एज आपको दिया जाएगा। अगर आप सेकंड नंबर पे आते हैं तो सेकंड पुरस्कार मिलेगी। मतलब जिस हिसाब से कंपटीशन में वो भाग लेता है और जिस हिसाब से वो कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस करता है उसके आधार पर उसको रिवार्ड दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, ये टाइम ड्यूरेशन चूंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, केवल ऐसे ही डेटा को फाइंड करने के लिए हम रैंक फार्मूले का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। या तो आप टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ये पता करिए कि पोजीशन क्या है, या आप परसेंटेज के आधार पे पता करिए कि इस व्यक्ति का पोजीशन क्या है। तो अभी हम परसेंटेज के आधार पे बताएंगे, पहले अभी आप केवल आप टाइम ड्यूरेशन के आधार पे समझिए। जैसे इसमें सबसे कम टाइम किसको लगा हुआ है? राज का लगा हुआ है। यानी कि राज ने 1 मिनट में अपना दौड़ कंप्लीट किया, तो फर्स्ट पे तो यही आएगा ना। जी सर। और सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड में आएगा प्रवीण आ जाएगा, क्योंकि 4 मिनट में ये दौड़ा हुआ है। तो ये मतलब ये पोजीशन में 1 2 3 4 ऐसे लेकर के आए, इसके लिए हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो देखिए, इसके पहले आप लोगों को याद होगा मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाया भी है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ाया है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम। इसको हिंदी में बोले तो आरोही बोलते हैं, अवरोही बोलते हैं। जैसे 1 से लेकर के और 10 तक जो आप नंबर देते हैं उस नंबर को हम बोल सकते हैं असेंडिंग का क्रम होता है, क्योंकि घटते से बढ़ते हुए तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसको असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, जिसको हम आरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही का मतलब ये होता है कि जैसे 10 से लेकर के और 1 नंबर पे जाए उसको हम अवरोही क्रम बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा ऑर्डर का प्रयोग किया जाएगा, असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया क्योंकि जिसका टाइम कम होगा उसको 1 नंबर पे रखेंगे, उसके बाद से दूसरे नंबर वाले, उसके बाद से तीसरे नंबर वाले। तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो जैसे कि इसकी जब फार्मूला हम लगाएंगे पोजीशन निकालने के लिए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, यहाँ पे पहले रैंक लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इक्वल रैंक ब्रैकेट ओपन। एक टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे और इसको F4 से फिक्स कर देंगे। मैंने बताया था फिक्स करने पे चेंजिंग क्या होता है, डॉलर से पहले डॉलर का सिंबल लग जाता है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। ये मैंने पीपीएमटी और आईपीएमटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी डेटा को फिक्स करते हैं तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है।
तो मतलब कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। तो डी भी आपका कॉलम है ना, तो डी से पहले और डी के बाद देखिए डॉलर का सिंबल लगा है, पुनः नीचे कामा करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि असेंडिंग में रखना चाहते हैं डिसेंडिंग में, तो क्या रखना है, असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो इसके लिए क्या नंबर लेना है, 1 लेना है, बस यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे, तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, 1 आ जाएगा। अब सेकंड में क्या आएगा, 3rd आ जाएगा। बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। नहीं समझ में, एक बार और देखिए। सबसे पहले इक्वल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले एक टाइम ड्यूरेशन को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिखना नहीं होता है, अभी कलम पहले साइड में रखो, या तो पहले लिख लो तब समझो। जब मैं पढ़ाऊं तो उस समय कलम मत चलाइए आप लोग। सबसे पहले इक्वल यहाँ पे रैंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे और इसको F4 से हम फिक्स करेंगे और नीचे कामा करके टाइप में 1 ले लेंगे। किसके लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर अगर फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्यों फिक्स कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनती है ना कि सर अगर आप डेटा को फिक्स करें तो इसका रीजन क्या है। तो अगर हम डेटा को फिक्स नहीं करेंगे तो एक ही पोजीशन कई व्यक्तियों को मिल जाएगा, तब तो इनाम कम पड़ जाएगा। क्यों, इनाम कम पड़ जाएगा ना। चलिए अगर हम फिक्स नहीं करते हैं तब क्या आता है, देखिए तो ये तो मैंने फिक्स करके बता दिया। अब बिना फिक्स किए हुए दिखाते हैं, देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। इक्वल करिएगा और यहाँ पे रैंक लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। सबसे पहले 1 टाइम ड्यूरेशन नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन नीचे कामा टाइप में 1 ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। सही है, गलत है कि नहीं है। तो इसलिए हम डेटा को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, क्योंकि अगर आप डेटा को फिक्स नहीं करेंगे तो नंबर एक ही, नंबर 2 से 3 व्यक्तियों को मिल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप डेटा को क्या करिए, फिक्स करिए। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंगल टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा, आर टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे, 4 से फिक्स करेंगे, नीचे कामा करके टाइप में 1 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अब आपको निकालना है एवार्ड। तो एवार्ड निकालना मैंने आपको बताया भी, याद करिए मैंने मार्कशीट में मैंने बताया था पास, फेल, और उसमें रिवार्ड के बारे में तो मैंने नहीं बताया था। पास और फेल के जगह पे कौन सा फार्मूला मैंने लगाया था, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट काउंट इक्वल 0, मैंने बताया था ना। सेम वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, बस समझिए। चूंकि इसमें कंडीशन की बात हो रही है, अगर फर्स्ट है तो उसको हम अलग गिफ्ट देना चाहते हैं, सेकंड है उसको भी अलग गिफ्ट देना चाहते हैं, और थर्ड वाले को अलग गिफ्ट देना चाहते हैं, बाकी सबको मेडल देना चाहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, इफ का फार्मूला लगेगा। तो कई बार कंडीशन इसमें लगेगा, 4 बार कंडीशन लगेगा, तो 3 बार इफ का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ना, जितने बार कंडीशन देते हैं उससे एक कम हम इफ का प्रयोग करते हैं। अगर 4 बार कंडीशन दे रहे हैं तो 3 बार इफ का प्रयोग करेंगे, अगर 3 बार कंडीशन दे रहे हैं तो 2 बार इफ का प्रयोग करेंगे, अगर 2 बार कंडीशन दे रहे हैं तो 1 बार इफ का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज, सॉरी, यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन बराबर हो कितना, 1 नंबर पे, तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। क्या देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, उसको क्या दिया जाएगा, लैपटॉप दिया जाएगा। पुनः नीचे कामा फिर इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर 2 आता है तो उसको हम देना चाहते हैं स्मार्टफोन। समझ में आ रहा है ना, स्मार्टफोन देना चाहते हैं। नीचे कामा, पुनः नीचे कामा, फिर ब्रैकेट ओपन, फ्री इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर 3 आता है तो उसको हम देना चाहते हैं साइकिल। अब डबल कामा क्लोज और नीचे कामा, डबल कामा में बाकी सबको देना चाहते हैं मेडल। अब कितने बार ब्रैकेट क्लोज होगा,
3 बार। मैंने बताया था कि ब्लैक से ब्लैक आपका मैच भी करना चाहिए। देखिए ब्लैक से ब्लैक मैच किया, इससे ये मैच किया और इससे ये मैच किया, बस एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड में बस एंटर करिए। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ये फर्स्ट पे है तो लैपटॉप मिल गया, ये सेकंड में है तो स्मार्टफोन मिल गया, और ये थर्ड पे है तो साइकिल मिल गया, बाकी सबको मेडल मिल गया। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए ये तो मैंने आपको बताया टाइम ड्यूरेशन के आधार पे। अब अगला हमारे पास ऑप्शन आता है परसेंटेज के आधार पे। क्वेश्चन ऐसे भी तो बनता है कि सर एक तो मान के चलिए कि आपने कंपटीशन के बारे में बता दिया कि दौड़ प्रतियोगिता करवाते हैं, जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है उसको हम गिफ्ट देते हैं, उसके हिसाब से पोजीशन हम निकालते हैं। लेकिन मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंटों का एग्जाम करवाया गया, क्या कराया गया, एग्जाम कराया गया, तो उसमें ऐसा होगा क्या, जिसका कम परसेंटेज होगा उसको पहले नंबर पे रखेंगे, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको पहले नंबर पे रखेंगे, जिसका ज्यादा परसेंटेज उसका उसको पहले नंबर पे रखेंगे। तो इसके हिसाब से भी आपका पोजीशन निकलेगा परसेंटेज के आधार पे। जैसे कि इतने सारे स्टूडेंटों में मतलब एग्जाम करवाया गया, जिसमें राज ने 97% रिजल्ट लेके आया, अमन ने 80% अपना रिजल्ट लेके आया, निकेश ने 75% रिजल्ट। जैसे कि मान के चलिए कि आपकी कंप्यूटर का एग्जाम करवाया गया, और कंप्यूटर के एग्जाम में इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए, और सबका जब कॉपी जांच हुआ तो इतना इतना परसेंटेज सबको मिला, तो ये जो अमाउंट आएगा ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में जाएगा, जिसको हम अवरोही बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसको डिसेंडिंग बोल सकते हैं। इक्वल करेंगे और यहां आप लिखेंगे रैंक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले 1% को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल परसेंटेज को हम सिलेक्शन करेंगे, इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, और नीचे कामा करके क्या लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए बस 0 आपको ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना। 0 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि डिसेंडिंग क्रम में हमको देखना है, असेंडिंग क्रम में हमको नहीं देखना है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट किसको मिला है, राज को, क्योंकि ये 97% लेके आया, और ये अमन को 80% मिला हुआ है। अगर आप इसी में से किसी को 64 हटा करके और यहाँ पे 98% डाल देते हैं तो अभी इसी को फर्स्ट मान लेगा। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब इसी के आधार पे आपको अवार्ड भी निकालना है। अवार्ड का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज अगर हाई लेवल का है तो उसको हम फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं, या उसको फर्स्ट प्राइज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके आधार पे भी वही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले पोजीशन को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पोजीशन के बेस पे आपको अवार्ड देना है, और इक्वल टू करके 1। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज और पोजीशन में नंबर अगर एक स्थान पे आता है तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। अब यानी कि साइकिल पहले नंबर पे, और जो सेकंड आया होगा उसको लैपटॉप, और जो थर्ड आया होगा स्मार्टफोन। कभी भी गिफ्ट प्रोवाइड करिएगा तो उसकी कीमत के हिसाब से, और नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पुनः इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का रैंक में नंबर कितने स्थान पे हो, दूसरे नंबर पे, तो उसको हम देना चाहते हैं स्मार्टफोन। क्या देना चाहते हैं, स्मार्टफोन। डॉटेड कामा, नीचे कामा, फिर इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर बराबर हो 3 के तो उसको हम देना चाहते हैं साइकिल। अपने हिसाब से गिफ्ट आप चेंज कर लीजिएगा, मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। पुनः नीचे कामा करिएगा, और बाकी स्टूडेंटों को क्या देना चाहते हैं, मेडल। डॉटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, 3 बार एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया कि नहीं है। देखिए अगर इसका पोजीशन सेकंड पे है तो स्मार्टफोन मिला हुआ है, इसका पोजीशन फर्स्ट पे है तो लैपटॉप मिला हुआ है, इसका पोजीशन तीसरे नंबर पे है तो साइकिल मिला हुआ है, बाकी सबको मेडल मिला। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो चलिए इसी के बारे में आज की क्लास में जांचना था। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला छाप लीजिए।